हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परफॉर्मिंग आर्ट डांस ड्रामा थिएटर पर। मेरा नाम रामपुरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन परफॉर्मिंग आर्ट फिल्म और थिएटर से हुआ है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से। कोविड के बाद यूजीसी नेट द्वारा आयोजित नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम था उसमें मैं 2 बार नेट क्वालिफाइड कर चुका हूं और जेआरएफ की तैयारी अभी चल रही है। नोटिस के तहत अभी जो 2022 का एग्ज़ाम है वो 2022 दिसंबर का जो एग्ज़ाम है हमारा 21 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें परफॉर्मिंग आर्ट डांस ड्रामा थिएटर का जो सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम 23 से 24 को अनुमानित लगा सकते हैं। जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ है होने की संभावना कह सकता हूं उसे, क्योंकि हमारा यूजीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद 2 दिन के दूसरे दिन या तीसरे दिन हम लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग परफॉर्मिंग आर्ट डांस ड्रामा थिएटर में कैसे किस प्रकार की स्टडी रखें या कैसे स्टडी करें जिससे फर्स्ट टाइम हम लोग नेट क्रैक कर लें या जेआरएफ हासिल कर लें, तो उसको लेकर एक छोटा सा डिस्कस करने जा रहा हूं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसके सिलेबस को लेकर, जिसमें से डांस का सिलेबस अलग हो जाता है, 6 यूनिट से 10 यूनिट तक उसका सिलेबस अलग है, और नाटक और थिएटर का जो सब्जेक्ट है, ड्रामा एंड थिएटर का जो सब्जेक्ट है उसमें भी 6 से 10 यूनिट अलग होता है, और 5 यूनिट जो शुरुआत के रहते हैं वो नृत्य में और नाटक थिएटर में कॉमन रहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में अधिकतर लोग ये चीज़ें ध्यान नहीं दे पाते और कभी कभी नृत्य वाले पे डांस वाले पे ही क्वेश्चन टिक करके आ जाते हैं, जबकि उनका मेन सब्जेक्ट जो रहता है वो नाटक एंड थिएटर रहता है। तो आज डीपली हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि मैं जब 2 बार नेट क्वालिफाइड किया तो मेरे अंदर जो कमियां थीं और क्या ऐसा चीज़ छूट गया मेरे से जिसे मैं जेआरएफ नहीं हासिल कर पाया, उसी की तैयारी को मद्देनज़र रखते हुए मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है। साथ में मेरा भी तैयारी हो जाएगा और आपका भी इससे अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो आज का जो पहला यूनिट हम लोग का जो है डांस ड्रामा एंड थिएटर का, तो उसमें पहला यूनिट जो है भारत का सांस्कृतिक इतिहास, दूसरा यूनिट है भारत में लोक तथा पारंपरिक थिएटर का स्वरूप, तीसरा यूनिट है नाट्यशास्त्र, चौथा यूनिट है कला और सौंदर्य, पांचवा यूनिट है पूर्वी और दक्षिण एशियाई देशों में नृत्य और थिएटर। और नृत्य के लिए यहाँ से सिलेबस चेंज हो गया, छठवां यूनिट नृत्य के लिए संस्कृत साहित्य में नृत्य और ग्रंथ, सातवां यूनिट डांस के लिए है भारत के शास्त्रीय नृत्य, और आठवां यूनिट स्वतंत्र भारत में भारतीय संस्कृत नृत्य, और नौवां यूनिट जो है वो है नृत्य शिक्षण, शिक्षा शास्त्र और शोध। डांस का ही यूनिट 10 में है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और समव्यवहार। वैसे ही ड्रामा एंड थिएटर जो नाटक और थिएटर है उसके यूनिट भी यहाँ से चेंज हो जाते हैं। यूनिट 6 में हमारे पास है नाटक और उनके सिद्धांत, भारतीय तथा पाश्चात्य जो वेस्टर्न है, और इंडियन फिलोसफी या इंडियन थ्योरीज जो हैं और पाश्चात्य थ्योरीज जो हैं उसको छठवें यूनिट में पूछा जाता है। फिर आधुनिक भारतीय थिएटर, अभिनय और निर्देशन, थिएटर डिज़ाइन और तकनीक, और 10 यूनिट में हमारे साथ हैं थिएटर शिक्षा, शिक्षा शास्त्र और शोध। तो हम लोग बात कर लेते हैं पहले यूनिट की, जो कि डांस ड्रामा थिएटर के लिए कॉमन है। तो पहले यूनिट में हमें क्या पढ़ना है या प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बेस पे
क्या क्या तैयारी करनी है हमें इस सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए, वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो पहला यूनिट जो है हम लोग के साथ भारत का सांस्कृतिक इतिहास। तो हमारे इंडिया के जो सांस्कृतिक इतिहास हैं उसको लेकर डिस्कस करते हैं। तो इसमें से जो पहला यूनिट है उससे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो पॉइंट है, जो चौथे नंबर का पॉइंट है, वेद, प्रमुख महाकाव्य और पुराण, रामायण, महाभारत, शिल्पादिकारम और भागवत पुराण, नृत्य थिएटर के संदर्भ में उनकी अंतर्वस्तु, पात्र और प्रासंगिकता। तो ये यूनिट से अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, अधिकतर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो ये यूनिट हम लोग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं बात कर लेता हूँ पहले पॉइंट से, जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट जो है हम लोग का, भारत और सांस्कृतिक इतिहास में प्रागैतिहासिक काल से 1200 ईसा सन तक भारत की संस्कृतियाँ। अभी तक फिलहाल इस पॉइंट से कोई क्वेश्चन बना नहीं है, जिस तरीके का मैं एनालाइज कर पाया हूँ और बनने की शायद संभावना होगी। तो हमें भारत की सांस्कृतिक जो विरासत रही 1200 ईसा पूर्व, वो उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग अब स्टार्ट कर ही दिए हैं। तो मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं, मैं यूनिट वाइज हर दिन इन टॉपिकों पे एक परिचर्चा रखूँगा, साथ में क्लासेस की तैयारी हो जाएगी हमारी, जो यूनिट है वो कंप्लीट करूँगा मैं। तो इसके साथ हमारी है प्रागैतिहासिक काल में ईसा काल के आरंभ तक कला का क्रमिक विकास, जैसे कि गुफा चित्रकला और मूर्तिकला से प्रकट होता है। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है हमारा, उसमें गुफा चित्रकला से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। भीम बेटिका वाली चीज़ें आपने सुनी होंगी, सीता बैंगरा जो सबसे पहले हम लोग के थिएटर पाया गया जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, उसके बारे में भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। और हम लोग का जो प्रागैतिहासिक काल था उसमें गुफा चित्रकला के क्वेश्चन यूजीसी नेट के हर ईयर में कहीं ना कहीं देखने को मिलते ही हैं। नृत्य नाटक का क्रमिक विकास कैसे हुआ, नाट्य शास्त्र के अनुसार इनका दैवीय उद्भव कैसे हुआ, नाट्य शास्त्र कैसे बना या कैसे उसको बनाया गया, उसमें लिखा गया, कैसे लिखा गया, किसके द्वारा हुआ, और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, जो हमारे वेद हैं उनसे क्या चीज़ें ली गई हैं, वो सारी चीज़ें इससे आती हैं। संभावना अभी तक नाट्यशास्त्र को लेकर यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन अधिकतर पहले यूनिट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में 2014 से मान लीजिए 2022 के बीच में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन रिपीट ही हुआ है। तो पहले यूनिट में हम लोग इन पर फोकस करके और अच्छे से विस्तार से इस चीज़ को पढ़ लेंगे। तो फिर हमारा जो चौथा पॉइंट जो है वेद, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, उसके अंदर से क्वेश्चन आने लगे हैं। जैसे भारतीय वृत्ति है वो किस वेद से लिया गया है, तो वो किस वेद से लिया गया है, कैसे लिया और कैसे की वृत्ति है, तो वो कहाँ से आया हुआ, किस वेद से लिया गया है, और नाट्यशास्त्र में संगीत कहाँ से आया, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस पर हम लोग डीपली क्लास करेंगे, तो उस टाइम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और फिर हमारा जो महाकाव्य है भारत का, रामायण, महाभारत, शिल्पादिकारम और भगवत पुराण, इनके चरित्रों के बारे में अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप जहाँ भी देखिएगा रामायण, महाभारत, शिल्पादिकारम के चरित्रों के बारे में सही मिलान करने को या फिर क्वेश्चन ही बना के दे दिया जाता है कि ये इनके क्या लगेंगी या क्या हैं, क्या संबंध है, ऐसे करके ये क्वेश्चन आता ही आता है। पांचवा पॉइंट जो हम लोग का है, भक्ति तथा धार्मिक आंदोलन, जो हम लोग के इंडिया में 1200 ईसा पूर्व 1200 ईसा सन से जो स्टार्ट हुआ था 1500 ईसा सन तक जो चला भक्ति मूवमेंट, उसमें क्या योगदान रहा नृत्य और रंगमंच को लेकर, थिएटर को लेकर, उन चीज़ों पर, और किन किन लोगों ने इस पे अपना योगदान दिया, क्या कौन कौन से फॉर्म डेवलप किए, तो इस टॉपिक पर लेकर भी हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट यूनिट जो हम लोग का है दूसरा,
दूसरा यूनिट हम लोग का भारत में लोक तथा पारंपरिक थिएटर का स्वरूप। तो इसमें हम लोग को जो भारत के जितने राज्य हैं, हर राज्य में अलग अलग प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, और हर जनजातियों में नृत्य और उनकी पारंपरिक जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें नृत्य रंगमंच का आयोजन होता ही है। तो उससे संबंधित हमारे पास ज्ञान होना चाहिए कि इस राज्य से क्या कौन सी जनजाति है, वो क्या नृत्य करती है, उनका रहन सहन सांस्कृतिक वेशभूषा क्या है, क्या पहनते ओढ़ते हैं, वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, और क्या संबंध है उसको लेकर हम लोग अच्छे से बात कर लेंगे। शास्त्रीय शब्दावली और पारंपरिक दोनों को देखेंगे। साथ में हम लोग के साथ है दूसरा पॉइंट, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित जनजातीय, वही चीज़ है। इसमें अधिकतर दूसरे यूनिट से हम लोग को नृत्य और थिएटर जो पारंपरिक है और अनुष्ठानिक है, इंटरटेनमिंग मनोरंजन पूर्ण रंगमंच है, या जो लोक नृत्य नाटिका के रूप में जानी जाती हैं, ये फॉर्म्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कुछ कुछ स्पेसिफिक हैं यहाँ पे, जैसे नाटक के रूपों में कुडियट्टम, यक्षगान। तो कुडियट्टम के चरित्रों के बारे में पूछ लिए, उनके उसमें प्रस्तुत होने वाले नाटकों को लेकर पूछ लेते हैं। भागवत मेला, तमाशा, रासलीला कहाँ कहाँ के हैं, ये सारी चीज़ें मिलान के लिए आती हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर भौगोलिक उत्पत्ति कैसी रही, इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस अच्छे से करेंगे क्लास बाय क्लास। और बाहर से क्वेश्चन आने की संभावना तो नहीं रहती, सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बस हमें घुमा दिया जाता है कि घुमा कर क्वेश्चन पूछते हैं कि ये चीज़ें यहाँ से कैसे आई और क्यों आई। तो हमें एक एक पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा, एक एक चीज़ों को नोट करना पड़ेगा। तो मैं जैसे जैसे पढ़ाते जाऊँगा, डेली आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और हर दिन जो क्लासेस होगा उसे आप देखेंगे तो 100% कह रहा हूँ मैं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट क्वालिफाइड हो जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आपको अपनी बुद्धि में उस चीज़ को संजो के रखना पड़ेगा जो मैं बताते जाऊँगा। फिर अंकिया नाट पंडवानी। तो अब हमारे पास से चौथा जो पॉइंट है सेकेंड यूनिट का, इन रूपों में प्रयोग किए जाने वाले संगीत साज। और देख लीजिए यहाँ पे हमें वाद्य यंत्रों के बारे में पढ़ना है, वेशभूषा कैसे पहनते थे। तो ये जागरूक होना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यह चाहती है, ऑल इंडिया होता है तो हमें क्वेश्चन पूरा डीपली भी नहीं पूछता, बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी रहता है। तो हमें बस छूना है उन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं जाना है। बहुत ज़्यादा डीप जाने से कुछ आने जाने वाला नहीं है, अपना टाइम भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी फरवरी में एग्ज़ाम है। तो उसको भी देखते हुए कैसे हम लोग प्लान करें कि हम लोग फर्स्ट टाइम में ही क्रैक कर लें। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी हमें अध्ययन करना है। और तीसरा यूनिट है हमारा नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र जो नाट्यशास्त्र है उसमें से 10 रूपक से अधिक क्वेश्चन आते हैं, और जो 11 पॉइंट हैं एकादश संग्रह के रूप में जो है, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, अत्योद्य। अत्योद्य का मतलब होता है वाद्य यंत्र, और सामान्य और चित्र अभिनय जो है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। रंगमंच की जो संरचना है नाट्यगृह में, नाट्यगृह नाट्यशास्त्र के अनुसार कैसे होते हैं, उनकी संरचनाओं को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूर्व रंग विधि कैसी होती है, मंच परंपराएं, कक्ष विभाजन इत्यादि सारी चीज़ों का हम लोग अच्छे से डिस्कस करके अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट क्लासेस करेंगे। और चौथा पॉइंट जो हम लोग का है कला और सौंदर्य। इस यूनिट से अधिकतर क्वेश्चन हमें रस से देखने को मिलते हैं, और कुछ सिद्धांतकार हैं जैसे कि प्लेटो हैं, विरेचन का सिद्धांत हो गया, फिर ब्रेख्त है, ग्रोतोवस्की हैं, जिन्होंने पाश्चात्य परफॉर्मेंस को लेकर जो सिद्धांत दिया है वो चीज़ें हम लोगों को कभी कभी अभिकथन और कथन जो एजर्सन रीजन का क्वेश्चन आता है उसमें देखने को मिलता है। साथ में रस से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे जो व्याख्याकार हुए रस सिद्धांत के, भट्टलोलट, श्रीशंको, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, इनके बारे में भी जानकारी हमें होनी चाहिए कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, क्या दिया है,
और उसमें कौन सी बातें डिफरेंट हैं, तो उन चीज़ों को लेकर भी विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। 5 यूनिट हम लोग का होता है पूर्वी और दक्षिण एशियाई देशों में नृत्य और थिएटर। तो पूर्वी और दक्षिण एशियाई, अब ये विश्व की बात होने लगी कि पूर्वी एशियाई, तो पूर्वी एशियाई में कौन कौन से देश आते हैं वो भी यूजीसी नेट के सिलेबस में वर्णित है। ज़्यादा डीप भागने की ज़रूरत नहीं है, क्या क्या पढ़ना है बस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। वो भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए रहते हैं उसको बेस रखते हुए। चीन, जापान और कोरिया, तो इसमें चीन से क्वेश्चन आते हैं, जापान से आता है, कोरिया से तो अभी तक मैं जहाँ तक एनालाइज कर पाया एक आध दो क्वेश्चन आए होंगे। दक्षिण एशियाई बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो यहाँ पे नृत्य और थिएटर की क्या परंपरा है, क्या क्या चीज़ें प्रस्तुत होती हैं, जैसे भारत में ही होता है तो हर स्टेट का एक फॉर्म है। तो चीन का एक विस्तृत फॉर्म क्या होगा, बीजिंग ओपेरा क्या है, बीजिंग ओपेरा के रूप में जानते हैं हम लोग। तो बीजिंग ओपेरा हो गया, ओपेरा हो गया, थिएटर फॉर्म्स जो हैं उसमें हम लोग बस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बस इतना रहे कि नॉलेज रहे हमें कि यहाँ का ये फॉर्म है, यहाँ का ये है, तो बस नाम पूछते हैं इसमें, उतना डीप नहीं जाते। इसमें से आपका जापान का आता है, उसमें नो काबुकी जो 2 फॉर्म हैं उसमें से क्वेश्चन बनते हैं अंदर डीप से, जो इसमें स्टेज के बारे में पूछ लेते हैं काबुकी का, नो का, और उसके पात्रों के बारे में पूछ लिए, तो ये चीज़ें आती हैं इसमें। दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, फिलीपींस और लाओस देशों में नृत्य और जो नृत्य और थिएटर के रूपों को समझना है हमें, तो इसके ऊपर भी हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो 5 यूनिट जो है हम लोग का, हमें बस पॉइंट टू पॉइंट बातें रखनी हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए। यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछता, जो सिलेबस में दिया हुआ है उसके डीप वाली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके डीप में चला जाता है। जैसे कोई भी पॉइंट दिया हुआ है उसके डीप में अच्छे से आप पढ़ेंगे, विस्तार सविस्तार अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप यकीन मानिए आपको समझ में आने लगेगा। जिस टाइम, उस टाइम आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करके नेट क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस 5 यूनिट रखते हैं। कल फिर मैं आप लोगों के साथ हम लोग का जो मेरा जो मेन सब्जेक्ट है ड्रामा एंड थिएटर, उसको लेकर मैं बात करूँगा। उसमें जो 6वां यूनिट से लेकर 10वां यूनिट में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या करना है, उसके बारे में बात कर लूँगा। टू द पॉइंट रहेंगी जो चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा। आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आप अगर एफर्ट लगा रहे हो नेट निकालने का और नहीं निकल पा रहे, तो 100% कह रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो देखकर बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही मज़े से नेट क्रैक कर लेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम नेक्स्ट जो क्लास होगा मेरा, जो नेक्स्ट, उसमें भी मैं सिलेबस डिस्कस को लेकर ही बात करूँगा। पहले हम लोग थोड़ा जान लें कि क्या क्या पढ़ना है। तो और इसमें एक चीज़ और भी मुझे बताना है कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चन की संभावना रहती है, लेकिन तीसरे यूनिट और 6वां यूनिट जो हम लोग का है ड्रामा एंड थिएटर, उसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जो इकाई 3 है और 5, जैसे कॉमन में बता दूं मैं, तो इकाई 3 से अधिकतर क्वेश्चन बनेगा और इकाई 5 और 2 से। इसके बाद जो पहला यूनिट है और चौथा यूनिट, उससे मिनिमम क्वेश्चन ही बनते हैं, 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे, और इससे क्वेश्चन बनते बहुत ज़्यादा हैं नाट्य शास्त्र से, और पूर्वी दक्षिण एशियाई रंगमंच से भी क्वेश्चन बनने को बहुत सारे बनते हैं। तो हमें फोकस करना है, टू द पॉइंट फोकस करेंगे, प्रीवियस ईयर को बेस रखते हुए। मेरा जो स्ट्रेटजी रहा नेट क्रैक करने का, वो प्रीवियस ईयर बेस ही रहा, और मेरी तैयारी प्रीवियस ईयर पर ही हुई। मैं 2 बार और नेट की तैयारी करके बैठा था एग्ज़ाम में, जब मैं एमए कर रहा था 2020, 2018, 19, 20 जो मेरा बैच था 18-20 का, तो उसमें मैं 2 बार अटैम्प्ट किया, लेकिन मुझे एकदम से पल्ले नहीं पड़ा। तो आप लोगों के साथ ये समस्या नहीं होगी, और साथ में हम लोग के साथ ये सबसे बड़ी समस्या रहती है कि हम लोग को हमारा जो विषय है उसके लिए एक प्रॉपर कोई नोट्स नहीं है, कोई बुक्स नहीं है। आप कहाँ से क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसका भी कोई आइडिया नहीं रहता। तो मैं बहुत मेहनत किया, उन चीज़ों पर रिसर्च किया, खोजा, तब जाके मेरा नेट क्रैक हुआ। 3rd अटैम्प्ट में मैं नेट क्रैक कर चुका वो, और 2 बार अभी नेट क्रैक
हो चुका है, बस आने वाले टाइम पे JRF मिल जाए, इसके बाद आप सबों के साथ मिलकर जो भी जुड़ेंगे उनके साथ नेट और JRF अपने विषय से बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कल सवेरे या फिर 10 बजे आपको देखने को मिल जाएगा। तो 10 से 11 बजे के बीच में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसके बाद हम हो सकेगा तो रात से ही फर्स्ट यूनिट के बारे में मैं स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं बचा है, बस 20 दिन बचा है। 20 दिन में मैं टू द पॉइंट बातें करूंगा, वही पढ़िए और उधर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग हो सकेगा तो प्रीवियस ईयर 2009 से लेकर 2022 तक जो है वो मेरे पास सॉल्व रखे हुए हैं, मैं उन पर भी बातें करूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू।